फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ के टॉपिक को यानी कि मैथ का आगाज कर रहे हैं। आज हम क्लास 10th की मैथ आज आपकी स्टार्ट होगी कहाँ से? इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। हम टेक्नोमेट्री के परिचय यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक साइड होती है साइन कॉस टेन। कॉसिक से क्वाट में आपके मान होते हैं 0, 30, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये सब आपके सामने देखिए चार्ट में लगे हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, सब मान रखे हुए हैं। आपको सिर्फ बता देना है। आपके सामने एक क्वेश्चन भी मैंने लगाया है कि एक त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज ABC है, उसमें से आपका कोण जो है कि B 90 अंश का है। उसके बाद AB भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है और ACB कितना है? 30 का है। उसके बाद बात करते हैं BC और AC की निकालने की। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको त्रिभुज दिया हुआ है तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना दीजिए। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब यहां आपसे बोल रहा है कोण C। अब कोण B जो है 90 अंश का, तो इसको हमें 90 अंश का बनाना। एक सीधी रेखा पे बना कोण 180 अंश का होता है, पर उसमें डाला गया लंब वो समद्विभाजित करता है, तो ये 180 का जैसे है तो उसमें लंब डाला जाएगा तो 90 अंश के हो जाएंगे। तो ये 90 अंश का है, तो ये एक समकोण होता है। यहाँ पे B आपको दिया हुआ है ये। उसके बाद AB जो भुजा है वह 5 सेंटीमीटर के साथ C कोण है, जो ये वाली कोण C जो है वो 30 सेंटीमीटर का, ये 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसमें AB भुजा आपको 5 दी है, तो यहाँ पे मान लीजिए A है, AB भुजा कितनी है? 5 है। उसके बाद AB हो गया C, ABC आपके लिख दिया मैंने तीनों। उसके बाद आपको निकालना है BC, ये वाली आपको भुजा बतानी है कितनी होगी। उसके बाद AC भुजा आपको ये वाली कितनी होगी, ये कर्ण। दोस्तों ये आपको बताना है। अब इसको निकालते कैसे हैं? सबसे बड़ी बात तो देखिए, आपको एक प्रमेय पता होना चाहिए जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों क्या? यानी कि K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके बाद यहां पे फार्मूला रखते हैं, यही तो आपको बताया, K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं इसे। ये हो गया। इसके बाद हम मान रखते हैं, यदि हम रख लें ये इसका कर्ण होता है, ठीक है, और ये लंब होता है, और ये क्या है? आपका आधार है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। इसके साथ जो अगर 30 अंश रख रहे हैं तो एक आपको पता होना चाहिए LAL, लाल बटे कक्का के नाम से जानते हैं। साइड ट्रिक दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है, ये साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टैन होता है। साइन होता है, कॉस होता है, फिर टैन, फिर कॉसिक, फिर सेक, फिर कॉट। यानी कि सबसे पहले साइन आता है। साइन बराबर फार्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। जो अगर हम साइन रख रहे हैं, यदि किसी चीज में 3 चीजें हैं, 3 चीजों में 2 चीजें आपको पता है मैथ में, तो तीसरी चीज आसानी से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, जैसे आपको लंब दिया हुआ है, जो अगर कर्ण निकालें हम तो क्या रखेंगे? लंब और कर्ण का संबंध कहाँ पे है? साइन में है, तो हम साइन के मानों पे रख देते हैं। यानी कि जो अगर हम रख रहे हैं साइन 30, दोस्तों क्या? साइन 30 बराबर साइन 30 यानी कि आपका लंब बटे क्या होगा? कर्ण। तो लंब आपका लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितना? 5 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें नहीं पता, यानी कि AC भुजा आपकी लिखी हुई है। अब यहां पे आइए, साइन 30 है, साइन 30 की जगह कितना रखा जाएगा? आप देखिए 1/2 रख देंगे। जैसे ही हम 1/2 अप्लाई करेंगे, यहां पे रखेंगे 1/2, ठीक है, और यहां पे 5 है और AC है। आपको तिर्यक गुणा करने पता है, तो सबसे पहले इसको इससे गुणा करते हैं तिर्यक, और इसका इससे। तो यानी कि AC की भुजा कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। AC भुजा कितनी आ जाएगी आपकी? ये वाली 10 निकल के आएगी। कर्ण कितना? 10 सेंटीमीटर का आपका आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछता है AC कितनी होगी? AC तो मैंने निकाल दिया। उसके बाद BC वाली कितनी होगी? ये वाली नीचे वाली। आधार कैसे होगा? तब आधार और कर्ण में संबंध देखिए, या आधार फिर लंब में संबंध देखिए। आधार और कर्ण में संबंध यह है, ठीक है, आधार और कर्ण। यानी कि टैन बराबर जो हम निकालते हैं, यहीं पे देखिए टैन थीटा बराबर होता है L बटे A, यानी कि लंब बटे आपका होता है आधार।
लंब बटे आधार, tan का मान कितना है, tan वाला ये थीटा होगा, tan 90 बराबर लंब कितना है 5 है और आधार नहीं पता यानी कि BC। tan 90 का मान कितना होता है, इन्फिनाइट। tan 90 का मान लंब और ये रखना है, tan 30 होगा यहाँ पे, tan 30 रखें तो tan 30 के बाद 5 हो जाएगा। अब 5 कैसे, tan 30 का मान कहां पे है, ये 1/√3, तो यहां कितना होगा 1/√3, इसके बाद 5 हो जाएगा BC। अब इसका इससे गुणा होगा तिर्यक और इसका इससे, तो BC बराबर कितना निकल के आएगा 5√3 सेंटीमीटर, ये निकल के आएगा आपका आधार। आधार कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर आपका आधार निकल के आ गया। ये रहा आपका बिल्कुल आसान सा सवाल, जो कि आपका बोर्ड पेपर में 4 नंबर का आपका आता है। बिल्कुल आसान सवाल होता है, कैसे हल करते हैं आप सिर्फ चार्ट पे देखिए। देखिए सेकंड सवाल आपका मैंने स्क्रीन पे लगाया है, यहां से आपको देखने को मिल रहा है sin थीटा बराबर आपका 3/5 लिखा हुआ है। इसके बाद आपसे tan का मान पूछा है, उसके बाद cos का मान पूछा है। तो मैंने आपको बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताई, LAL लाल बटे कक्का के नाम से मैंने आपको ट्रिक बताई है। ये आपका sin थीटा का मान होता है, फिर cos का होता है, फिर tan का होता है, जस्ट उल्टा इसका आ जाते हैं cosic का होता है, फिर ये sec का होता है, फिर ये cot का होता है। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले पूछा है sin थीटा बराबर। अब मैंने सबसे पहले sin के ऊपर वाला क्या होता है, लंब होता है। लंब कितना ये लिखा है, नीचे कर्ण लिखा हुआ है, क्या नीचे कर्ण। आपको मैंने आपके सामने ये एक फार्मूला लिखा है, k² बराबर a² प्लस l², एक फार्मूला होता है। यहां से बात क्या होगी, जब कर्ण आधार और लंब तीनों चीजें होंगी, तीन में से आपको 2 दी हुई हैं, लंब और कर्ण, उससे हम आधार निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जैसे आधार निकल के आएगा तो आप बता भी पाएंगे। जैसे कि हम बना दें आपके सामने ये ABC, क्योंकि इसमें ये आपको नहीं दिया है कि कौन समकोण है कौन नहीं है, कौन न्यून कोण है, कुछ नहीं दिया गया, सीधा आपका मान लिखा हुआ है। तो यहां से आपको बता देना है जो लंब है वह 3 लिखा है, ठीक है, और इसके बाद जो कर्ण है वह 5 लिखा है, कितना 5। आपको सब आधार मिल जाएगा, तो इससे आगे कुछ नहीं पूछने वाला, क्योंकि सब सिस्टम लंब आधार कर्ण 3 ही चीजों में सारे के सारे सूत्र लिखे हुए हैं। तो जो अगर हमें आधार पता हो जाए तो हम सारे समान निकाल सकते हैं। तो आधार निकालने के लिए आपका सबसे छोटा सा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा देंगे k² बराबर a² प्लस l² लगाएंगे। तो k का मान देखिए, कर्ण का मान 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद आधार का स्क्वायर, आधार नहीं पता हमें, x मान लेते हैं, x का स्क्वायर करेंगे, फिर लंब का 3 कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ बताइए 25 हो जाएगा, यहाँ पे x² होगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 9 यहाँ इधर माइनस होगा, तो x² बराबर, ठीक है, इसके बाद स्क्वायर करेंगे तो ये इधर माइनस होगा, 25 में 9 घट जाएगा, कितना 25 में 9 घट जाएगा, तो x² बराबर आपका 16 आएगा। जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो आपका रूट में चेंज हो जाता है, तो x का बराबर अंडर रूट आपका 16 पहुंचेगा। जैसे 16 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो x का कितना निकल के आता है, अंडर रूट 4 × 4 लिख सकते हैं इसको, तो निकल के आएगा x का मान 4। कितना x का मान निकल के आए, ये 4, यानी कि आधार कितना 4 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया है, आधार 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपका tan थीटा बराबर क्या होता है, sin cos tan। मैंने tan बराबर बताया लंब बटे आधार, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। आपका जो कुछ tan निकाल रहे हैं यहाँ पे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना लिखा है यहाँ पे 3 और आधार 4, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर मान। अब आपसे cos बराबर पूछा है, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ लिखा है 4, उसका कर्ण लिखा है 5, तो 4/5 होगा cos थीटा का मान। अब इसके बाद अगर आपसे sin cos tan cosic से cot के चारों का 6 के 6 पूछ रहे हैं, तो एक तो दिया आपका sin का, उसके बाद cos दे दिया, फिर tan। अब यहां से हम जो कर cosic निकाले, cosic से cot, ये 3 भी निकाले जा सकते हैं। तो होता क्या है,
लंब बटे एल ए के ए। ठीक है, अब यहां पे जो अगर हम कॉसिक बराबर निकालते हैं, कॉसिक थीटा, अब कॉसिक थीटा बराबर साइन का जस्ट उल्टा कॉसिक होता है, उसके बाद जो सेक होता है कॉस का उल्टा, उसके बाद जो टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है। तो ये जो है साइन का उल्टा होगा, तो साइन वाला ये पहला मान होता है, तो पहला ये हो जाएगा कॉसिक बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब यहां पे कर्ण कितना है, तो 5 लिखा हुआ है, लंब कितना है 3, तो कॉसिक थीटा का मान जो है यहां से पूछ लेता आपसे, तो ये आप बता देते। और उसके बाद सेक का मान पूछ ले, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये कर्ण ऊपर होगा, आधार नीचे, कर्ण कितना है 5 है और आधार 4 है, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर। उसके बाद जैसे कि आपसे पूछ लेता है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर, तो यहां पे अगर हम टेन थीटा भी निकालते हैं तो टेन थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3, 4 बटे 3 हो जाएगा टेन थीटा का मान। उसका बाद एक फार्मूला ये होता है, यहां इसको साफ कर देते हैं। होता क्या है कि एक फार्मूला यह होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यह भी एक फार्मूला होता है। इसके बाद एक कॉट थीटा फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर, क्योंकि मैंने बताया टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, जो अगर टेन का उल्टा है तो ये भी उल्टा कर देते हैं, तो कॉस ऊपर जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। और एक मैंने टेन थीटा का फार्मूला बताया, ये देखिए लंब बटे आधार, ये भी एक फार्मूला है लंब बटे आधार। ये अब यहां से तो मैंने आपको बताया टेन थीटा बराबर निकल के आया 4 बटे 3, अब यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन बराबर जो टेन थीटा बराबर लिख रहे हैं, दोनों जगह से निकाल के देखते हैं। साइन का मान कितना आपका निकल के आया, साइन के का मान लिखा है 3 बटे 5, अब बटे लगा है, फिर आधार का यानी कि आपका कॉस का मान कितना निकल के आया, ये 4 बटे 5। इसको सॉल्व करते हैं तो पहली भिन्न ऊपर वाली तो 3 बटे 5 लिखी है, जो नीचे वाली भिन्न होती भाग में जस्ट जब पलटती है तो गुणे में पलट जाती है, तो जब पलटेगी तो 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो ये कट जाएगा आपस में, मान कितना आ जाएगा 3 बटे 4, यानी कि टेन का मान 3 बटे 4 आ जाएगा। और यहां से जो टेन बराबर निकालते हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका, लंब है 3 और आपका आधार कितना है 4, तो यहां से भी आपका जो अगर इस वाले फार्मूले रख रहे हैं यहां पे, तो यहां पे 3 बटे 4 आपको मिल रहा है और यहां पे 3 बटे 4, और यहां पे 3 बटे 4 होगा दोस्तों, कितना 4 बटे 3 बटे 4 होगा।